सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला था आपको, आपकी पार्टी के नेताओं को, कि दीपावली पर दिए मत जलाओ। नाम हमेशा ताकत के दम पर अपने धर्म को स्वावलंबन करने वाले, अपने धर्म को फैलाने वाले रहे हैं। क्रिश्चियनिटी में भी यही रहा है। एक ही धर्म है जिसने ताकत के दम पे कभी अपने आप को नहीं बढ़ाया, वो हिंदू है। क्या बात है सर। शांत रखो, बहुत दिनों बाद आया हूँ, शांत रखो। अभी आतिशबाजी छूटेगी, शांत रखो। उदक रहे हो, शांत हो जाओ। बच्चा शांत हो जाओ। आपके बीच में वो नहीं बोले। आप अभी आजम खान ने बोला कि जो लोग दिए जलाते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं, तो इस हिसाब से एक और बात भी है, जो लोग बकरा काटते हैं वो फिर गले भी काट सकते हैं। इस्लामी या दीनी हदीसें नहीं है, वो सामाजिक हदीसें भी हैं। ओके। और इस्लाम, जब भी मुसलमान ने इस्लाम का पैगाम फैलाया, ये आलोक भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली। ये जो व्हाट्सएप पे रट करके आते हो, अरे यार, अमीर भाई से बोलना। अरे तुम क्या बात करोगे? आते ही आग लगानी शुरू कर देती हैं और हंसते कहते हा। राहुल गांधी की सारी फोटो आई कि राहुल गांधी दिवाली मनाने कहां पहुंचे, 135 साल पुराने मिठाई के दुकान में लड्डू बनाने, लेकिन दिया जलाते हुए फोटो नहीं दिखा राहुल गांधी का। वो भी अखिलेश भाई की लगता है कि बात मान लिए होंगे, खाली लाइट वाइट जला के काम चला लेंगे। पिक्चर चालू करो बे। इस्लाम ये है कि एक चलती हुई ट्रेन में एक आदमी जाएगा और 2 लोगों का इसलिए मर्डर कर देगा कि वो मुसलमान है। क्या बात कर रहे हैं आप अमीर जी? ये देश गांधी जी का है, ये देश सरदार पटेल जी का है। अब मैं कुछ बातें करूंगा आगे तो आप कहेंगे कि साहब ये क्यों कर रहे हैं, यहां पर गांधी को क्यों लिया है, यहां पर सरदार पटेल को क्यों लिया है। अच्छा, आया कि जो गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे, जो उनके आदर्श थे, नहीं, ये गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि दिवाली पर क्रिसमस की लाइटें चलाओ। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला था आपको, आपकी पार्टी के नेताओं को, कि दीपावली पर दिए मत जलाओ। करनी पड़ती है सियासत जमीन पर मेहनत, मठ और मजारों में विरासत का चलन होता है। आप एक बात समझिए अमीर जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने यह साबित कर दिया है, जब उन्होंने 5 साल की हुकूमत इस प्रदेश में की थी, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बना करके यह दिखा दिया कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं, चाहे वो केंद्र में रही हो चाहे स्टेट में रही हो, आज तक जो काम वो नहीं कर पाए वो हमने किया। खाओ मां कसम। राजनीतिक इस्लाम कोई नया शब्द नहीं है। जिनको लगता हो उनको, उनकी बुद्धि पे मुझे तरस आता है। आप ये बताइए, सबसे पहले मुसलमान यहाँ पे उतरे हमारे दक्षिण के राज्यों में, केरला में सबसे पहले उतरे। केरला में उन्होंने मस्जिद बनाने की इजाज़त मांगी, एक मस्जिद बनी और उसके बाद फैलते चले गए। आप लगातार अरब के इन्वेजन देख लीजिए, कैसे राजनीतिक इस्लाम का उदय हुआ प्रॉफिट जी के बाद। एक के बाद एक खूनी कत्लेआम करते हुए इस्लाम आगे बढ़ता गया, इस्लामिक शासक बढ़ते गए, इस्लामिक राज्य बनते गए। तो राजनीतिक इस्लाम कौन सी नई बात है। और भारत के संदर्भ में अगर आप ला के आज देखिए तो हमारे 200 जिलों से ज्यादा की डेमोग्राफी बदल चुकी है। ये राजनीतिक इस्लाम नहीं है तो क्या है। आप इवन ये याद कीजिए, जब भारत का विभाजन धार्मिक विषयों पे हुआ था और हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना बीच में, तभी एक लाइन ऑफ कॉरिडोर हमेशा चाहते थे ये लोग कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में हमेशा जाने का रास्ता दीजिए। उस वक्त भी राजनीतिक इस्लाम था। अगर राजनीतिक इस्लाम नहीं होता तो भारत पाकिस्तान का विभाजन क्यों होता मेरे भाई। बात तो सही है। इस्लाम हमेशा ताकत के दम पर अपने धर्म को स्वावलंबन करने वाले, अपने धर्म को फैलाने वाले रहे हैं। क्रिश्चियनिटी में भी यही रहा है। एक ही धर्म है जिसने ताकत के दम पे कभी अपने आप को नहीं बढ़ाया, वो हिंदू है। क्या बात है सर। फरहान किदवाई साहब ने बोला कि साहब ये देश गांधी का है, ये देश सरदार पटेल का है। बहुत हल्की हिस्ट्री बता रहे हैं फरहान किदवाई साहब। किदवाई साहब थोड़ा पीछे जाइए। ये देश प्रभु राम का है, प्रभु कृष्ण का है, गौतम बुद्ध का, महावीरा का है। ये गांधी जी बहुत सम्मान है, आपके सरदार पटेल जी ये बहुत बाद में आए हैं। और सबसे बड़ी बात, ये देश सनातन का है, प्रभु राम का है, प्रभु कृष्ण का है, और महादेव का है, और गौतम बुद्ध का है, महावीरा का है। बाकी लोग तो सब नेहरू जी हो गए, सरदार पटेल हो गए, गांधी जी हो गए, बहुत बाद में आए मेरे भाई। सनातन का है तो सम्मान देना है तो त्रेता युग से देना शुरू करो, 1947 से देना ना शुरू करो। उदक रहे हो, शांत हो जाओ। बच्चा शांत हो जाओ। फुलझड़ी
आपके लग बीच गई में वो नहीं फुलझड़ी। बोले, आप भी अभी आजम खान ने बोला कि जो लोग दिए जलाते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं। इस हिसाब से एक और बात भी है, जो लोग बकरा काटते हैं वो फिर गले भी काट सकते हैं। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला, जो फिलहाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बने हुए हैं, कि अखिलेश यादव जी ने एक सकारात्मक राय दी है। उनकी राय को अलग तरीके से ना देखिए, वो सकारात्मक राय है। तो ये सकारात्मक राय भैया ईद से पहले भी दे दिया करो, बकरीद से पहले भी दे दिया करो कि कुर्बानी कैसे करें, खून कहां बहाएं, जानवर को कैसे रखें, गंदगी ना करें। तो अखिलेश यादव जी ऐसी सकारात्मक राय बकरीद को लेके भी दे दिया करें तो जरा अच्छा लगेगा। पॉलिटिकल इस्लाम, बिल्कुल आलोक भाई ने सही कहा, कोई नई बात नहीं है अमीश भाई। जो हमारी हदीसें हैं, जो हमारा कुरान पाक है, वो एक मजहबी किताब होने के साथ साथ, एक दीनी किताब होने के साथ साथ एक दुनियावी किताब भी है। उसमें कानून की बातें भी हैं, समाज की भी है, जंग की भी है, अपराधी को सजा देने की भी है, निकाह की भी है, तलाक की भी है, दुश्मन से कैसा व्यवहार करो उसकी भी है। इसी तरह से हमारी मुस्लिम में हदीसें भी हैं। हमारी हदीसें, किदवाई साहब को इतना ज्ञान नहीं होगा, सिर्फ इस्लामी या दीनी हदीसें नहीं हैं, वो सामाजिक हदीसें भी हैं। ओके, और इस्लाम, जब भी मुसलमान ने इस्लाम कुछ का कह रहे हैं। पैगाम फैलाया, ये जो तुम रट के ये आते हो आलोक ना भाई ने बड़ी WhatsApp अच्छी पे, बात बोली। ये जो व्हाट्सएप पे रट करके आते हो, अरे यार। तो अमीश भाई से बोलना से, अरे तुम क्या बात करोगे? आते ही आग लगानी शुरू कर देती हैं और हंसते कैसे, हा 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 हा। अमीर जी, मैं ये जो ज्ञानी आदमी है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ग्राहम स्टीवर्ट स्टेन्स को किस पॉलिटिकल इस्लाम के तहत जिंदा जलाया गया? मणिपुर में महिलाओं को जो नंगा घुमाया गया, वो किस पॉलिटिकल इस्लाम की वजह से किया गया? बिल्किस बानो के रेपिस्ट को माला पहनाई गई, मिठाई खिलाया गया, वो किस पॉलिटिकल इस्लाम की वजह से? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अब पॉलिटिकल इस्लाम को गाली की तरह क्यों देख रहे हैं? पहले यह सफाई दीजिए आप देश को। क्या हो गया अगर पॉलिटिकल इस्लाम है तो? आप तो बलात्कारियों से मिला रहे हैं और मणिपुर पहुंच गए। अरे बौखलाओ ना, बहुत दिनों बाद हमसे मिले हो, बौखलाओ ना। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि पॉलिटिकल इस्लाम हमारी हदीसों की एक आइडियोलॉजी ओके, है। ओके, वारिस पठान ऑन स्क्रीन। योगी को क्या जरूरत पड़ी बुर्का लगाना? अब यकीन मानिए अमीश भाई, 3 दिन बाद अब वापस डिबेट में बुलाएंगे। अब योगी ने क्या कहा? पाकिस्तान आ गया, मंगलसूत्र आ गया, शमशान कब्रस्तान आ गया, पटेंगे तो कटेंगे आ गया, सारी चीजें आ जाएगी अमीश भाई। आप डिबेट करते रह जाओगे, लेकिन योगी के मुंह से कभी विकास की बात नहीं निकलेगी। अच्छा, और सुरेंद्र भाई, विरासत में गद्दी मिलती है, बुद्धि नहीं मिलती है, ये आपके पार्टी पे भी अप्लाई करता है। उसका एक उदाहरण देता हूं। राहुल गांधी की सारी फोटो आई कि राहुल गांधी दिवाली मनाने कहां पहुंचे? 135 साल पुराने मिठाई के दुकान में लड्डू बनाने, लेकिन दिया जलाते हुए फोटो नहीं दिखा राहुल गांधी का। वो भी अखिलेश भाई की लगता है कि बात मान लिए होंगे, खाली लाइट वाइट जला के काम चला लेंगे। वैसे आधे क्रिश्चियन तो हैं ही, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आप लोग हिंदू सभ्यता पे चोट करने के लिए क्यों बैठे हुए हो यहां पे? कोई आदमी हो, इसी देश में रहते हो, इसी देश का खाते हो, हिंदू बहुल देश है, और हिंदू सभ्यता पे चोट करने में एक सेकंड नहीं लगता आप लोग को, और आप लोग उसमें अपनी गलती भी नहीं मांगते हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उसको ढकने लगते हो कि उन्होंने इस ढंग से नहीं कहा होगा, उस ढंग से कहा होगा, वो ढंग नहीं होगा, ये ढंग होगा। रामचरितमानस को आग लगा देते हो, रामचरितमानस में 10 नुस्ख निकाल के ले आते हो। वाह, नहीं, आप लोग सब संविधान काम की करते धज्जियां हो। उड़ रही है। मुसलमानों को गाली तो चलेगा, राम मंदिर पे नहीं जाओगे, मथुरा काशी पे चुप हो जाओगे, जैसे मुंह में दही जम गई। हिंदू आस्थाओं पे सवाल उठाने की, हिंदू आस्था में बोलने की आदत हो गई है आप लोग को, और आपको जवाब मिलना जब शुरू हो गया, पहले जवाब नहीं मिलता था। अब योगी मोदी जैसे लोग हैं जो खुल के जवाब देते हैं, अब बाकी हिंदू भी जवाब देने लगे हैं, तब आप लोग को घबराहट हो रही है कि योगी मोदी जैसे और हो गए तो क्या होगा। हो चुके हैं, हो नहीं गए, हो चुके हैं। मजा आया।
मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलिएगा।